हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में हम प्रतिदिन बेलपत्र की पूजा कैसे करें। फ्रेंड्स, बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाने से और प्रतिदिन बेलपत्र की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और प्रतिदिन बेलपत्री के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। घर में बेलपत्र लगाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और धन धान्य की भी कमी नहीं होती है। महाशिव पुराण के अनुसार ऐसे कई पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाने से व्यक्ति को पुण्य के साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। यही नहीं, इन पौधों को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी का वासा होता है और धन धान्य की भी कमी नहीं होती है। ऐसा ही एक पौधा है बेलपत्र का। बेलपत्र का पौधा घर में लगाने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से घर के सदस्यों को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप भी घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो इस पौधे को घर में जरूर लगाएं। आइए बिल्व वृक्ष की पूजा करने के लिए सामग्री देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से माता तुलसी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह से बिल्व वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इसके लिए हमने यहाँ पर लिए है चंदन, चावल, बसरूपी कलावा। यदि आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो आप बसरूपी कलावा जरूर अर्पित करें। एक घी का दीपक, धूप बत्ती। इसके बाद हम भोग लगाने के लिए गोला मिश्री लेंगे। आप शक्कर भी ले सकते हैं और कोई मिठाई भी ले सकते हैं। दीपक जलाने के लिए माचिस, फल यदि है आपके पास तो फल भी ले लें, और कुछ पुष्प। यदि आपके पास पुष्प नहीं है, पूजा करने के लिए फल नहीं है, तो बिना फल के और बिना पुष्पों के भी ये पूजा करी जा सकती है। मैं प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ की पूजा इसी विधि से करती हूँ। सावन ही नहीं, बाकी के दिनों में भी मैं बेलपत्र के पेड़ की पूजा इसी विधि से करती हूँ। इसके बाद हम एक जल का लोटा ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 दाने अक्षत के और हम डालेंगे पीला चंदन। और इस तरह से हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गौरी बोलते हुए हम बेलपत्र के पेड़ को जल से सींच देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे और धूप बत्ती जला लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हम पीले चंदन से अच्छे से बेलपत्र के वृक्ष का पूजन कर देंगे और एक वस्त्ररूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यदि आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो वस्त्ररूपी कलावा जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम चंदन से, रोली से और अक्षत से बेलपत्र के क्यारे का भी पूजन कर लेंगे, यानी कि बेलपत्र के क्यारे को भी हम टीप देंगे। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा होने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है तथा घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे में यदि आपके घर में बेलपत्र लगाने की जगह नहीं है तो किसी गमले में यह पौधा लगा सकते हैं। पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाने पर आप इसे किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर दान कर दें और दूसरा पौधा फिर से लगा लें। इसके बाद हम कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्प आप कोई भी ले लीजिए, लाल, सफ़ेद, पीले, कोई भी हो। अगर नहीं है तो बिना पुष्पों के भी पूजा करी जा सकती है। मिठाई का भोग लगा देंगे। मिठाई नहीं है तो आप गोला मिश्री या फिर शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। फल है तो फल अर्पित कर दीजिए। तो हम यहाँ पर कुछ फल अर्पित कर देंगे। मेरे पास फल में खीरा है, वो मैं अर्पित कर दूँगी। बिना फल के भी पूजा करी जा सकती है। फल है तो आप अर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद हम धूप दिखा देंगे और घी के दीपक से हम आरती कर लेंगे। आरती में आप कोई मंत्र भी बोल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गौरी, ये बोलकर भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप माता लक्ष्मी की और माता गौरी की आरती पढ़कर भी बेलपत्र वृक्ष की आरती कर सकते हैं। शिव जी की भी आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम ये मंत्र पढ़कर भी आप आरती कर सकते हैं। अब हम जल से दीपक की आचमनी कर देंगे इस तरह से,
और हम बेलपत्र के वृक्ष को आरती दे देंगे और फिर हम सब परिवार आरती ग्रहण कर लेंगे और बेलपत्र के वृक्ष के हम पैर छू लेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे। और जो पूजा में हमने प्रसाद रखा है गोला मिश्री का और खीरे का, वो हम उसको उठा लेंगे और सब परिवार ग्रहण कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि वृक्ष के नीचे ज़्यादा देर प्रसाद रखे ना रहने दें, अन्यथा चींटियाँ लग सकती हैं और बेलपत्र का वृक्ष खराब हो सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप बेलपत्र के पेड़ की पूजा सुबह नहीं करते हैं तो आप शाम के समय पर एक घी का दीपक अवश्य रूप से बेलपत्र के नीचे लगाएं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। महाशिव पुराण के अनुसार बेलपत्र के पेड़ को लगाने से वंश में वृद्धि होती है और इसके अलावा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा रखने के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार बेलपत्र के पौधे के लिए भी कुछ खास नियम होते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी माह की अष्टमी, पूर्णिमा तिथि या अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बेलपत्र के वृक्ष की आराधना करते हैं उन्हें शिव की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुष्य बेलपत्र की जड़ के जल से अपने मस्तिष्क को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर फल पाता है और दरिद्रता दूर होती है। बेलपत्र धरती पर पवित्र माना जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप पूजा के लिए कभी भी बेलपत्र तोड़कर लाएं तो कभी टहनी तोड़कर ना लाएं, सिर्फ बेलपत्र की पत्तियां तोड़कर लाएं। टहनी तोड़ने से हमारा वंश क्षीण होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।